हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं समास। तो हम लोगों ने समास पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास क्या है। तो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है तथा जो वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में देखिए, अव्ययी भाव समास का जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है और तथा जो वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में देखिए, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाकाल, आजीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक, धीरे धीरे, भरपेट, बार बार, तिल तिल इत्यादि, ये सब अव्ययी भाव समास है। इसको पहचानने का अगर तरीका देखें तो पहला पद जो होता है हमेशा उपसर्ग होता है। समझ रहे, पहला पद हमेशा उपसर्ग होता है। जैसे में देखिए, यथा, 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 आ, प्रति, प्रति, इस तरह से उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। और इसमें देखिए ये क्रिया विशेषण आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। अब बराबर अगर शब्द मिलता है, जैसे बार बार हो गया, दोनों तरफ सेम आएगा, तिल तिल हो गया, आपका धीरे धीरे हो गया, तो ये सब जो है बराबर शब्द है, तो यह भी होगा आपका अव्ययी भाव समास। यह भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। भरपेट, ये सब जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसी में से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे मैट्रिक हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो, यहाँ से सवाल आपको पूछता ही पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। नोट में है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद जो होता है इसका प्रधान होता है, मेन इसका पहला पद होता है। चलिए, सवाल अगर पूछेगा कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है तो आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अगला है, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को यदि हम देखेंगे तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे में देखिए, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का मिस्त्री, राजमिस्त्री, राजा की कन्या, राजकन्या, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, गंगा का जल, गंगा जल, रस से भरा, रस भरा। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद प्रधान होता है। पहला हो गया आपका राजा और अंतिम वाला पुत्र हो गया। तो ये राजा मेन नहीं है, राजा प्रधान नहीं है, ये पुत्र है क्योंकि ये अंतिम पद है। अगर राजा का पुत्र अगर हम लिख रहे हैं राजा का पुत्र तो ये राजपुत्र होगा। इसका मतलब राजपुत्र का मतलब राजा का नहीं, पुत्र की चर्चा है, पुत्र की चर्चा है। और यह अंतिम पद हमेशा प्रधान होता है, पुत्र की चर्चा है। राजपुत्र से मतलब कोई पुत्र के बारे में चर्चा है, राजा के बारे में चर्चा नहीं है। राजा का मिस्त्री, ये अंतिम पद आपका मिस्त्री है, तो राजा का मिस्त्री राजमिस्त्री हो जाएगा। तो राजमिस्त्री का मतलब राजा कोई नहीं है, वह क्या है, मिस्त्री है। इसका अंतिम पद हमेशा प्रधान होता है। राजा की कन्या, राजा की कन्या, राजकन्या, राजकन्या का मतलब है राजा नहीं है, राजा नहीं है, क्या है, कन्या है, कन्या है, अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है। माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, माखन चोर का मतलब यह माखन नहीं है, वह माखन को चुराने वाला माखन चोर है। ठीक है। गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल, यह जल, यह गंगा नहीं है, जल है। गंगा जल क्या है, जल है, गंगा नहीं है, गंगा जल है। ठीक है। रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, रस भरा, इसमें क्या है, रस भरा हुआ है। ठीक है। तो ये सब क्या है आपका तत्पुरुष समास है। इसका अंतिम पद हमेशा प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद हमेशा प्रधान होता है। तो सवाल अगर पूछे कि किस समास का इनमें से अंतिम पद प्रधान होता है तो क्या होगा, अब तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग आएंगे कर्मधारय समास लेकर। तो धन्यवाद।